राम राम भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ये वाली घटना मेरी ये वाली घटना मेरी वीडियो एक घटना अभी हाल ही में हुई है, झारखंड में, उसके ऊपर है। अभी एक महिला, स्पेनिश की महिला थी, वो अपने पति के साथ राइडर बोलते हैं उसे, राइडर थी। तो हर देश में वो जाके घूमती है और उस देश के बारे में बताती है, कहाँ की चीज़ क्या अच्छी है, और लोगों को प्रेरित करती है यहाँ आना चाहिए। मतलब टूरिस्ट को बढ़ावा देती है, जहाँ देश अच्छा होगा तो उसके बारे में बताएगी तो लोग आएंगे उससे सुन के। और फॉलोवर्स उसके बहुत अच्छे थे। ये इंस्टाग्राम पे उसके शायद मैं सही हूँ तो शायद 6 मिलियन उसके फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। और वो झारखंड में आई थी, झारखंड में रुकी हुई थी, नाइट स्टे कर रही थी झारखंड में। तो झारखंड में उसका गैंग रेप हुआ। आप सोचिए, वो इससे इंडिया से पहले 77 देश घूम चुकी थी, और इंडिया उसका 78वां देश था घूमने के लिए। और इंडिया ये घटना है, कहीं भी हो सकती है, यही उसने बोला कि ये घटना है कहीं भी हो सकती है। लेकिन आप सोचिए, 77 देश से पहले घूम चुकी थी, इंडिया 78वां देश था उसका, इंडिया में ही क्यों हुआ उसका रेप? और इंडिया की आपको बता दूं, इंडिया की महिलाओं को सुरक्षा बारे में कहते, तो इसकी एक रैंक की जा रही होती है। आपको सिंपल भाषा में बताऊं, किस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, एक रैंकिंग जारी होती है। तो उसके हिसाब से इंडिया का नंबर 128वां नंबर है, 177 देश में से 128वां। इंडिया 100 की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। आप सोच सकते हैं इंडिया की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। सबको पता है हाँ, इंडिया की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। अब सोचिए, एक तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस किस फील्ड में आगे जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी में। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ, मतलब चलो आपके ओपिनियन है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप बता सकते हैं सही है गलत है। आपको जो सही लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सोचिए, एक 100वें नंबर में भी इंडिया शामिल नहीं है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आपको आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, वो सुनिए। 1 घंटे में 4 रेप होते हैं इंडिया में। आप सोचिए, 1 घंटे में 4 रेप। सोचिए, 1 घंटे में 4 रेप, जितने आप मुझे सुन रहे होंगे, या 10-15 मिनट और ज़्यादा हो जाएं तो एक रेप हो चुका होगा इतने। एक साल में 4 4 लाख महिलाएं मारी जाती हैं सिर्फ इसी वजह से। 1173 घटनाएं एक दिन में होती हैं। अब सोचिए, 1173 घटनाएं एक दिन में, सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बता रहा हूँ। और ना, ये तो सिर्फ इतना आंकड़ा ये है कि ये रिपोर्ट हुआ है इसलिए पता है। बाकी ना जाने ऐसी कितनी रिपोर्टें हैं जो दर्ज ही नहीं होती हैं, आपको खुद पता है। इसमें किसी को छुपाने वाली बात नहीं है, आपको सब पता है कितनी घंटे कितनी जो घटनाएं होती हैं रिकॉर्ड होती हैं, मतलब एफआईआर दर्ज होती है, और कितनी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं पड़ता है रोज़ डेली। तो आप सोचिए किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक सोचने वाली बात है। एजुकेशन में, पढ़ाई का क्षेत्र, मतलब मैं पिछली वीडियो मैंने कहा था, पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही होता है कि एक नौकरी पाना या अच्छी सैलरी पाना, ऐसा नहीं है। इंडिया ही, जितने भी देश हैं, इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसमें दे जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको देवी के रूप में पूजा जाता है, और वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। तो सोचिए हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कि हम अगर इस चीज़ को ना देखते हुए किसी और चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, या हम किसी कभी भी एक डेवलप्ड नेशन कह पाएंगे, विश्व गुरु कहलाएंगे। अगर इस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए और टेक्नोलॉजी या साइंटिस्ट किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें और इस चीज़ को छोड़ दें, तो हम आगे बढ़ पाएंगे या अपने देश को विकसित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही जब हम अपने ही घर में ही, मतलब महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते तो फिर क्या करेंगे? और इस वीडियो के माध्यम से एक बात और मैं पूछना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा, आपको जो सही लगे फिर मुझे बताना कि हाँ इसमें ये हो सकता है, ये गलत कह रहे हो, ये सही है। जैसे इस महिला का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। आरोपी जितने 7 आरोपी थे, 2-3 दिन के अंदर 7 आरोपियों को पकड़ के सजा दे दी गई, मतलब कोर्ट चल रहा है। इसने सीधा, झारखंड कोर्ट ने इन्वॉल्व हुआ और सीधा डायरेक्टली इतनी जल्दी केस सॉल्व हुआ। मतलब अब सोचिए, क्या आपको लगता है इंडिया में रेप नहीं होते? क्या इंडिया की महिलाओं के साथ रेप नहीं होते? उनके भी तो साथ रेप होते हैं ना। आपने सुना आज दिन तक इतनी जल्दी किसी को न्याय मिला हो? क्यों? वो स्पेनिश की महिला थी इसलिए? इंडिया की महिलाएं महिलाएं नहीं है, विदेशी महिला महिला है, इंडिया की महिला महिला नहीं है। कहीं ना कहीं ये भेदभाव है या नहीं है? हाँ मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा किया, इतनी जल्दी उसके मतलब न्याय मिला, अच्छी बात है। लेकिन अपने इंडिया में क्यों नहीं फिर करते हो? ये पुलिस आपके इंडिया के साथ, इंडिया की महिला के साथ किसी के साथ रेप होता है या किसी कोई भी घटना होती है, तो ये पुलिस जो अपकार कर रही है, और जो भी इनमें इसमें इन्वॉल्व है, तो वो उस समय वो पुलिस होती नहीं है क्या? वो पुलिस दूसरी होती है। वही अधिकारी उस समय होते हैं, वही अधिकारी इस समय होते हैं। तो फिर उतनी जल्दी क्यों नहीं मिल पाता है? एक एक केस के लिए आदमी पूरा ज़िंदगी गुजरता है, उसे न्याय नहीं मिल पाता है, क्यों? और एक और बात, जैसे ये पति था, इसके 10, ये रेप गैंग रेप हुआ, 7 आरोपी ने इसके साथ गैंग रेप किया, 10 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिए गए। ठीक है, अच्छी बात है, दिए गए, मैं सपोर्ट करता हूँ, हाँ अच्छी बात है, दिए गए। आपने सुना है, मैंने शायद, मुझे नहीं पता हो, आपने पता हो तो ज़रूर बताना, इंडिया में ऐसा हुआ है अभी? कितने रेप होते हैं रोज़? डेली 1 घंटे में 4 रेप हो रहे हैं।
सुना है आपने कभी? सरकार ने अभी इंडिया को किसी रेप हुआ उसके पति को या उसके पिताजी को कभी सहायता राशि दी हो? कोई बड़ा ही होगा तो ही मुश्किल दे दी हो या सहानुभूति कर दी हो, या आपने सुना इतनी जल्दी किसी को दी राशि दी हो, सहायता राशि दी हो मुआवजा के रूप में? क्यों? वो विदेशी थी इसलिए? और ये इंडिया है, ये भेदभाव क्यों? इंडिया की महिला महिला नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये सोचने की बात है। वही पुलिस वो है और यही पुलिस इसमें कार्रवाई करती है, वही यही पुलिस उसमें कार्रवाई करती है, तो फिर इतना लेट क्यों होता है? जो कानून इनके लिए, जो वही कानून उनके लिए, उसे उतनी जल्दी न्याय मिल गया और जो इनमें होता है इन्हें इतनी जल्दी न्याय मिलता नहीं है। ऐसा क्यों है? तो अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ दूसरे, कोई भी प्रॉब्लम हुई जब तक अपने आप पे नहीं गुजरती ना या अपने आप पे नहीं आती है तब तक आदमी को वो फील नहीं करता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरे, अब भाई दूसरे की गलती कर रहा है उसी से देखो और उसकी हेल्प करो। अदरवाइज जिस दिन तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर आएगी ना, वही प्रॉब्लम कोई तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। आप समझ के चलिए। और अब वही बात है कि जब तक कोई प्रॉब्लम अपने ऊपर नहीं आती ना, वो समझ में नहीं आती है। अच्छी बात है, चलो नहीं आप मानते तो कोई बात नहीं। और मेरा तो बस यही कि इस वीडियो से माध्यम से यही कहना है कि भेदभाव क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसके साथ इतनी जल्दी इंसाफ हुआ तो ये गलत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और उसने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत देश बेकार है, भारत के लोग बेकार, भारत देश बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इतनी जल्दी न्याय मिला मुझे। और ये घटना है, ये कहीं भी घटना हो सकती है। सोचिए ये वो उस महिला के बाद गैंग रेप होने के बाद वो ये कह रही है भारत देश अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये सिर्फ एक घटना है कि कहीं भी हो सकती है। तो सोचिए कितनी भाग वो थी, अच्छी महिला है, और क्या छवि लेके जाएगी। 2024 का बजट पेश हुआ है अभी, उसमें सिर्फ 3 करोड़ रुपया इस वजह से दिए गए हैं कि बाहर जो विदेशी लोग हैं इंडिया में घूमने के लिए, इस प्रचार करने के लिए सिर्फ 3 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सोचिए, प्रचार करने के लिए। और ये एक घटना ने कितना बड़ा प्रचार कर दिया, जिससे कितने लोग प्रभावित होंगे इंडिया ना आने के लिए। और एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ आप रुपए खर्च कर रहे हो प्रचार करने के लिए कि बाहर के लोग इंडिया में आए घूमने के लिए। तो सोचिए, पता ही नहीं चली क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ से क्या समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो करो भाई। एक तरफ तुम विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं और एक तरफ ये होता चला जा रहा है। जितने समय आ चुका है जो संविधान था उसमें बदलाव करने की। और हाँ, एक और चीज़ मैंने इसमें देखी, मैं न्यूज़ भी देख रहा था, मैंने भी देखा, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आरोपी थे, उनका नकाब ढाक उन्हें मतलब काला कपड़ा पहना के उनका फेस ढक के ले जा रहा है। क्यों भाई? उन्होंने अच्छा काम किया है कोई जो ढक रहे हो? सबके सामने लाओ ना उनका चेहरा। महिला जो होती है उसका आप ब्लर कर देते हो, उससे तो दिखा देते हो सही तरीके से हाँ इसका रेप हुआ। लेकिन आपने देखा होगा कोई बड़े अपराधी होंगे या कोई भी मुलजिम होंगे, उनके चेहरा ढक दिए जाते हैं। क्यों? किस लिए ढक दिए जाते हैं? मुझे समझ नहीं आता है भाई, क्यों ढक रहे हो? गलत काम किया सबके सामने दिखाओ ना, सबको पता पड़े हाँ ये आदमी था, इसने गलत काम किया है। तो ये बात मुझे और नहीं समझ में आती भाई, क्यों कर, जब गलत काम किया तो शर्म कैसी भाई? गलत किया है तो सब क्यों दिखाओ सबको सामने उसका चेहरा, पता पड़े सबको हाँ ये आदमी था। लेकिन पता नहीं भाई क्या ही है, क्यों ढकते हैं? और आपको पता हो हाँ किस लिए ढकते हैं, शायद मुझे ना पता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, इसलिए ढका जाता है इनका चेहरा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगा हाँ सही बोल रहा हूँ या कोई गलती हुई हो इससे, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और हाँ, चैनल अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।